कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, ये क्या होता है? सरफेस टेंशन से। नेक्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो नैनो मटेरियल का होता है वो इसमें प्रेशर पे फोकस करते हैं हम लोग। स्फेरिकल फॉर्म जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन होता है पानी में। ऑयल जो है फैल क्यों जाता है पानी में? क्योंकि लेस डेंस होता है पानी से। ठीक है। केरोसिन भी फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है पानी से। प्रेशर जो होता है सोप बबल में जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। कल पढ़े थे हम लोग डेल्टा पी इक्वल टू 2s/r। दो सोप बबल जो है अगर आपस में मिलाएंगे तो उसका साइज क्या होगा? छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, दोनों मिलके एक कॉमन साइज बना लेगा। नेक्स्ट द साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज होता है वो 5, एक बार देख लीजिएगा, कोई बुक में 7 माइक्रोन भी देता है, तो देख लीजिएगा एक बार, मोर देन 7 माइक्रोन चाहे 5 माइक्रोन। 4 वायर है, सेम मटेरियल और डायमेंशन है, उसको मेंशन किया हुआ है, और लोड और मैग्नीट्यूड भी सेम दे रहे हैं, तो कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा इलोंगेट होगा? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। पाई स्क्वायर याद कर लो, पाई स्क्वायर जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा मैक्सिमेट वो ब्लो करेगा, निकाल लेना फॉर्मूला से। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज द नॉट ओनली द रीजन। ये कॉटन क्लॉथ में सरफेस टेंशन भी हो रहा है स्प्रेड होने पे, बाकी जितना भी राइज हो रहा है सब में वो है। ठीक है ना, कैपिलरिटी। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है? घट जाता है, लेकिन गैस का बढ़ जाता है। नेक्स्ट केरोसिन जो होता है राइज क्यों करता है? सरफेस टेंशन की वजह से। अगर कैपिलरिटी ट्यूब में फ्लूइड जो है क्यों, कैपिलरिटी ट्यूब में जो फ्लूइड जो राइज मतलब ज़्यादा राइज करता है एज कम्पेयर टू वाटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो है फ्लूइड का सरफेस टेंशन कम है, इसलिए वो ऊपर ज़्यादा खुल गया। अब व्हेन एन एयर बबल जो है एट द बॉटम ऑफ द लेक राइज टू द टॉप, एयर बबल जो है वो इसका ऊपर जाएगा तो उसका साइज कमते जाएगा, क्योंकि हम ऐसे फुहारा मारते हैं, तो आप इमेजिन करो फुहारा मारते हैं तो पहले बड़ा बबल बनता है, फिर धीरे धीरे छोटा बबल हो जाता है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग प्लेन में जा रहे हैं तो इंक जो है निकलने लगता है, क्योंकि प्रेशर कम जाता है ऊपर जाने पर। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल्स लॉ पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो सडन फॉल होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग में, इसका मतलब कि वेदर स्टॉर्मी है। ठीक है ना, अगर धीरे धीरे फॉल होता तो रेनी है, अगर राइज करता तो नॉर्मल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम? स्पार्क निकलता है। नेक्स्ट जो लेक का सरफेस होता है वो फ्रोजन होता है सवेयर विंटर में, लेकिन बॉटम वाला पानी जो है हमेशा लिक्विड होता है, क्योंकि डेंसिटी जो वाटर का है 4 डिग्री पे ही मैक्सिमम होता है। तो जो नीचे वाला पानी है, नीचे वाला जो टेम्परेचर उसमें मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लो नहीं हुआ है, ऊपर वाला लो हुआ है, तो नीचे वाला डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए वो फ्रोज नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट कोल्ड वेदर में एक्वेटिक एनिमल्स जो है सर्वाइव कर जाते हैं, इवन वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीजेज इनटू आइस, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स का जो है पानी नीचे जो है टेम्परेचर नहीं कमा है, अरे नीचे जो है फ्रीज नहीं हुआ है, नीचे लिक्विड है, उसी का वजह है ना, तो उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, तो अंदर में ऑक्सीजन कोल्ड वेदर में ज़्यादा रहता है और हॉट वेदर में अंदर में ऑक्सीजन कम होता है, उसका अपोजिट। तो कोल्ड वेदर में अंदर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़े हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा। अरे इनवर्सली बोल रहे डायरेक्टली। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? ठंडा, टेम्परेचर से इनवर्सली होता है। टेम्परेचर जितना कमेगा उतना गैस सोल्यूबल होगा ना। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक में, जब कोल्ड ड्रिंक में जितना ठंडा रहता है उतना CO2 बाहर निकलता है, फ्रीज हो, जैसे ही आप इसको खोलिएगा कैप को, ऐसा आवाज़ आता है, CO2 ज़्यादा निकलता है। अगर वो चिल्ड है तो इसका मतलब कि लो टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से लो टेम्परेचर पे आपका ऑक्सीजन सोल्यूबल ज़्यादा रहेगा, तो नीचे लो टेम्परेचर है तो उसको आसानी से वो मतलब एनफ ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा नीचे। नेक्स्ट फिश कैन सर्वाइव इन ए फ्रोजन लेक बिकॉज, ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, फिर वाटर नियर द बॉटम फ्रीज नहीं हुआ है ना। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए हैं, तो उसमें क्या चेंज नहीं आएगा? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, n मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ा रहे हैं, तो मास तो बदलेगा ही। मास बदलेगा तो वॉल्यूम डेंसिटी बदल ही जाएगा। तो मास इनटू ग्रेविटी होता है तो वेट भी बदल जाएगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, है ना। सब कुछ मास से रिलेटेड था, मास से रिलेटेड डेंसिटी जैसे वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम अलग है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम हो जाएगा। इफ़ एन अनसैचुरेटेड शुगर 100 ग्राम शुगर को मिक्स करके विथ ½ लीटर पानी
विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, इसमें से कौन नहीं चेंज होगा? जिंदगी में कुछ भी हो जाए मास नहीं चेंज होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर, डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री पे होता है। एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, अरे भैया 4 डिग्री, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, हो गया भाई 4 डिग्री जोड़ दो 273 में तो 277 केल्विन हो जाएगा। वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी वाइल इट सिंक्स इन वाटर, पानी में डूबने में आयरन मतलब मरकरी में फ्लो करता है लेकिन पानी में, क्योंकि पानी से इसका ज़्यादा डेंसिटी होता है लेकिन मरकरी से इसका कम डेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डेंसिटी वाला देखो, आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मरकरी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सब डेंसिटी पे है डूबना डूबनी। नीडल सिंक्स इन वाटर वेयर एज शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन इट, वाई? नीडल का जो है ए मतलब पॉइंटेड होता है, शिप ड्राइवर पावर फ्लैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नीडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई इट, ये ठीक है ना, डी ऑप्शन, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डिस्प्लेस हो रहा है वो ज़्यादा हो गया, मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो गया, मतलब डूब जाएगा। आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू, अब आयरन नीडल कब फ्लोट करेगा? जब आपका अपथ्रस्ट ज़्यादा हो, तभी ना ऊपर बुओयंट फोर्स अगर ज़्यादा है तो फ्लोट करेगा। वाइल लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल वी फील दैट द बकेट, हाँ जब हम पानी नीचे से निकालते हैं बाल्टी डाल के कुएं से तो हम लोग कैसा फील करते हैं? पानी से बाहर निकालने में उसको ज़्यादा वजन फील करते हैं या फिर पानी के अंदर ज़्यादा वजन फील करते हैं? हाँ, तो बिकम्स क्या हो जाएगा? हेवियर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट, 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन, 200 ग्राम वाटर जो है एक बैलून में डाला गया, इसका वेट जो है पानी में क्या हो जाएगा? हाँ, अभी वेटलेस था लेकिन उसमें पानी डाल दिए, मतलब कोई भी बॉडी का वेट जो है एयर में 0 है तो वाटर में क्या होगा? 200 ग्राम ही रहेगा ना, ज़्यादा थोड़ी होगा। 200 ग्राम उसमें तुम पानी भर दिए हो, ठीक है ना। लेकिन किसका वेट पूछा है ये? बैलून का। बैलून को पानी डाल दिए हैं, बैलून में पानी डाल दिए हैं 200 ग्राम पानी, तो पानी का वजन तो देगा ना वो, तो 200 ग्राम होगा। द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क चर्निंग इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ दियर लो फ्लोट और सिंक वर्ड आया तो डेंसिटी ठोकने का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बनाया गया था? नेपच्यूनियम, ठीक है ना। हाँ, यूरेनियम के बाद वाला एलिमेंट का नाम क्या है? नेपच्यूनियम। यूरेनियम 92 है, नेपच्यूनियम 93 है। वाइल फ्लोटिंग इन ए सी वाटर व्हाट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज अबव द सरफेस
रिवोल्यूशन इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस स्पेशली इन द रूरल्स। किस चीज़ में? कनेक्टिविटी ऑफ द पीपुल में, सेंसिटिविटी ऑफ द पीपुल में, मोबिलिटी ऑफ द पीपुल में। मोबिलिटी का मतलब नहीं है, कनेक्टिविटी और सेंसिटिविटी होगा, ठीक है ना। 213 क्या है जी? कौन क्वेश्चन डाल दिए फिजिक्स के बदले? कंसीडर फिगर ऑफ द फॉलोइंग 4 होल्स गिवन बिलो, विच ऑफ द होल्स इन द फाउंटेन विल थ्रो द वाटर फारदेस्ट। कौन सा होल में पानी जो है सबसे फास्ट निकलेगा? प्रेशर डिफरेंस चौथा में सबसे ज़्यादा आएगा ना, इस यहाँ कमेगा तो चौथे से निकलेगा। प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना, ठीक है ना। ऊपर हाइट पे जा रहे हैं ना आप, हाइट पे जाएंगे तो सबसे लो टेम्परेचर यहाँ, सबसे हाई टेम्परेचर यहाँ, तो डिफरेंस आपका ज़्यादा हुआ तो यहाँ ज़्यादा निकलेगा। लिक्विड इज फ्लोइंग ए स्ट्रीमलाइन मैनर थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप अलॉन्ग विथ ए सेक्शन कंटेनिंग द एक्सिस ऑफ द पाइप, द फ्लो प्रोफाइल विल बी। कौन सा है स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन कैसा है? सिलिंड्रिकल। कौन सा होगा? फ्लो प्रोफाइल। फ्लो प्रोफाइल बढ़ते हुए जाएगा और ये ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी सेम रहेगा। नेक्स्ट, आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्ज इन वाटर। ऑलरेडी हो चुका है, बढ़ाओ इसको। नेक्स्ट, वही डेंसिटी वाला है, बताइए, आगे बढ़ाइए। व्हेन शिप इंटर्स है, ये भी हो चुका है, बढ़ाइए। वेव मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव। रेडियो वेव के लिए डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें कौन सा एटमॉस्फेयर है? रेडियो वेव कौन से स्पेसफेयर में काम करता है? आयनोस्फेयर में रेडियो वेव्स कहाँ रहता है? मेसोस्फेयर, आयन, हाँ आयोनोस्फेयर, सर गुड, आयोनोस्फेयर। रेडियो वेव्स जितना भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है वो आयोनोस्फेयर में काम करता है। विच वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। कौन सा वेव जो है? साउंड को मीडियम चाहिए ही चाहिए। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। फिर से पूछा, आयोनोस्फेयर। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय दी। कम्युनिकेशन कुछ भी आया तो कौन सा स्फेयर होगा? आयोनोस्फेयर। कॉस्मिक रेज क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है ना। Which of the following statements is not true about cosmic rays? They are electromagnetic wave, they have very short wavelength, they are made of highly energetic charged particles, they originated from the sun. कॉस्मिक चार्ज पार्टिकल्स तो रहता ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन गलत है पूछ रहा है भाई? नॉट ट्रू। सन से निकलता है, ये भी सही है। शॉर्ट वेवलेंथ होता है, नहीं। सन से जो आता है टेरेस्ट्रियल लॉन्ग, ये भी सही है, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये गलत है, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, तो फिर कोई एगो तो गलत होगा ना जी। लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। जो भी सन से निकलता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, अर्थ से जो निकलता है वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है। हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है, इससे बना हुआ है, देख लेना एक बार। हमको तो पहला ही लग रहा है और बाकी सब सही लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ था? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ वेवलेंथ? Which one of the following is used for determining the structure of crystal? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए कौन सा लेयर पता करते हैं? विजिबल लाइट। Which of the following is mechanical wave? साउंड वेव, कल ही पढ़े हैं। रडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। रडार कौन सा वेव यूज करता है? अल्ट्रासाउंड। वो अल्ट्रासाउंड भेजता है और उससे वापस आता है, सोनार वाला किस कंसेप्ट, इको रिफ्लेक्शन से। व्हेन देयर इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो है सरफेस पे वो क्या हो जाएगा? अगर ओजोन लेयर हमारा कम जाएगा तो जो वेवलेंथ हमारे अर्थ सरफेस पे आता है वो क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज का वेवलेंथ जो होता है 10⁻⁻7 से ज़्यादा होता है, कम होता है, तो 10⁻⁻7 से कम हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? -7 से कम बोले तो -10 हो जाएगा, ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन नाइट विजन एपरेटस? नाइट के लिए कौन सा? इंफ्रारेड, क्योंकि टेम्परेचर होता है ये। वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा वेव यूज होता है? नहीं, माइक्रोवेव। कंफर्म है? चलिए आज के शाम मैडम के नाम इंफ्रारेड। FM, रेडियो मिर्ची FM ब्रॉडकास्टिंग बोलो तो क्या हो गया? रेडियो वेव सर्विस यूजेज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड। FM वेव कितना से कितना होता है? 98.3 FM, उससे पकड़ो। 98.3 किसके रेंज में आ रहा? 88 से 108, डी ऑप्शन।
पढ़े है ना देखो कुछ कभी कभी काम आता है ये सब रेडियो मिर्ची सुनने से। 88 से 108 जो होगा FM बल चलेगा। फॉलोइंग रेज आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिजीज। इंटेस्टाइन डिजीज का डायग्नोसिस के लिए कौन सा रे यूज करते हैं? गामा रे। नहीं गामा रे से तो आदमी मर ही जाएगा। एक्सरे। CT स्कैन इज डन बाय, CT स्कैन कौन सा रे होता है? एक्सरे। साउंड, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर 20 डिग्री पे? एयर, बाकी समय कमते जाएगा। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। गलत। ओनली सॉलिड, ओनली गैस, सॉलिड एंड गैस। वैक्यूम में साउंड वेव नहीं ट्रेवल करता रे भाई, मीडियम चाहिए। वैक्यूम में नहीं होता है। हाँ, बोथ इन सॉलिड इन गैस, लेकिन सॉलिड में होता सॉलिडे में होता है, गैस में नहीं होता। चलो ठीक है, डी ऑप्शन। अरे होता है गैस में, एयर में होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर। नहीं साउंड में मैक्सिमम होता है। बैक करो। कंफ्यूजन। यहाँ पे साउंड कौन था? आयरन। मैक्सिमम सॉलिड में साउंड का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, एयर में कम होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड में आयरन में ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी मैक्सिमम किस में हो जाएगा? मेटल में ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ VA, VW, VS आर रेस्पेक्टिवली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर एंड स्टील, सबसे ज़्यादा किस में होगा? साउंड में, फिर लिक्विड में, फिर एयर में। तो कौन, देख लो कौन हो जाएगा? स्टील में, फिर उसके बाद वाटर। हाँ, फिर एयर में। तो उल्टा दे दिया है। अरे भाई चलो, पहला ऑप्शन ठीक है ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड में नॉट बी ए क्रॉस ट्रेवल? वैक्यूम में नहीं होगा, मीडियम चाहिए। साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। द वॉल्स ऑफ द बॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कंसर्न शुड बी अब्जॉर्ब साउंड, क्योंकि वो इको होने लगेगा, है ना। जितना भी हमारा कंसर्ट हॉल है सब साउंड ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंस लगाया जाता है। टू हियर ए क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस 16.6 मीटर, 5 जो भी है। हाउ मच शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्शन सरफेस सो दैट इको कैन बी हियर्ड? फिर पूछ दिया भाई। 17, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 344, 330 ले लो, 330। वो 2 एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन मून सरफेस बिकॉज। ऑप्शन पढ़ो ना, मजा आएगा। देयर ईयर्स हैव स्टॉप वर्किंग ऑन द मून, उनके कान बंद करना। नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, दे वियर स्पेशल स्पेस सूट की वजह से साउंड ट्रेवल मच मोर स्लोली ऑन द मून। बताए, मून में नो एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए नहीं होता है। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर द कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज देयर इज नो मीडियम, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इलिसा प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था? इलिसा नाम से पढ़ो ना जी, नाम से ही आंसर मिल जाएगा। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। स्पेस एंटीना बोले तो कम्युनिकेशन से पकड़ा रहा है। तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, डी। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ए बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड। अल्ट्रासोनिक किस में यूज होता है? सोनोग्राफी में। बोट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट्स एंड आल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज उसका नाइट विजन बढ़िया होता है। दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड आर गाइडेड बाय देम, ये डी ऑप्शन। हाँ, उसी से गाइड करके अपना प्रे को रिफ्लेक्ट करके पता कर लेता है कितना दूरी पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट का जो किसकी वजह से हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ, अच्छा इफेक्ट किससे होगा? हाँ, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा तो अल्ट्रावायलेट कम जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज ऑब्जॉर्व कर लेता है ना, ओजोन लेयर बढ़ जाएगा तो सुपरसोनिक का इफेक्ट बढ़ जाएगा, दिक्कत होगा हमको। अल्ट्रावायलेट रेज बढ़ जाएगा ना अगर डिप्लेट कर गया, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से ही बचाता है हमको, तो ये डिप्रेशन इन ओजोन लेयर होगा। डेसिबल किस लिए नापता है? हमारा साउंड नापता है। डेसिबल यूनिट जो है क्या नापता है हमारा? ऐसे का हैंग कर गया, रो दिया बेचारा। साउंड इंटेंसिटी, ठीक है ना। व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय 2 पर्सन्स इन कन्वर्सेशन?
2 आदमी कन्वर्सेशन कर रहा है तो, और ऊपर करिए 45 है कि नहीं ऑप्शन में, पहले देख लीजिए। 45 नहीं है तो फिर 30 मारिए, 30 डेसिबल, ठीक है ना। नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल जो है वो क्या होगा, ऑडिबल नॉट ऑडिबल। 95 तक हम लोग सुनते हैं, 95 तक सुनते हैं तो क्या होगा, ये नॉइजी स्ट्रीट होगा, मशीन नॉइज सी, है ना, क्योंकि 95 डेसिबल तक हम लोग सुनते हैं, 100 है तो नॉइज फील होगा। द इंटॉलरेंस लिमिट है हमारा कितना, WHO के लिए सेफ 45 है ना, और टॉलरेंस लिमिट 125 85 ले लो, ठीक है, 95 ऐसे होता है। साउंड एबव वाटर लेवल इज कंसिडर्ड हजार्डस नॉइज पोल्यूशन, पानी लेवल से ऊपर हजार्डस होता है, हजार्डस हम लोग 180 से ऊपर ले लो। ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए ऑप्टिमम 90 ले लो, वही 95 के आसपास सब आंसर मारना। वर्कर वाज ऑन द रेल ट्रैक, ए बॉय एज अ डिस्टेंस होल्ड हिज ईयर नियर द रेल ट्रैक, दिस बॉय एबल टू हियर द साउंड ऑफ द ब्लो ऑफ द वर्कमैन ट्वाइस, इट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि साउंड का स्पीड जो होता है स्टील में ज़्यादा होता है एयर के अपेक्षा, है ना, इसलिए वो सुन लेता है कान में लगा के, है ना, पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी कहाँ आ रहा है। व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन ए स्टार एंड ए फ्लूट, अगर सेम नोट हम लोग सितार में और फ्लूट में लेंगे तो साउंड जो होगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस डिफरेंस, क्या डिफरेंस रहेगा उसमें, क्वालिटी ओनली। क्वालिटी पढ़ाते समय हम क्या पढ़ाए थे कि पिच और लाउडनेस हमेशा सेम रहेगा, क्वालिटी चेंज हुआ तभी आपका गिटार और सितार का आवाज़ बदलेगा, अलग होगा। क्वालिटी का डिफिनीशन पूछा है घुमा के। विच ऑफ द फॉलोइंग है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, बताइए, ऊपर करिए, ऊपर करिए। रेडियो वेव, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए टीवी रिमोट कंट्रोल यूज टू ऑपरेट टीवी सेट, टीवी रिमोट भी वही कौन सा वेव यूज करता है, माइक्रोवेव करता है, नहीं माइक्रोवेव, देख लेना एक बार कंफ्यूजन है तो। नेक्स्ट, नेट पे चेक कर लो गाड़ी कहाँ है, नेट पे चेक करो तो। डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर्स इफेक्ट किसके लिए होता है, साउंड वेव के लिए, ठीक है। व्हेन टीवी स्विच ऑन, टीवी स्विच होता है तो ऑडियो वीडियो दोनों साथ में आता है, नहीं, ऑडियो पहले आता है, वीडियो बाद में आता है, ठीक है ना, वीडियो बाद में आता है, क्योंकि वीडियो को कुछ ज़्यादा वार्म अप टाइम चाहिए। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाई, पिक्चर सिग्नल्स किससे ट्रांसमिट होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज, ऑडियो किससे होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, गुड। नेक्स्ट, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट है 30 मीटर बैंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव ट्रांसमिटेड बाय दिस स्टेशन इज, रेडियो स्टेशन जो होता है 30 मीटर बैंड में जो फ्रीक्वेंसी होगा स्टेशन का वो कितना होगा, हमारा देखिए रेडियो स्टेशन जो है कौन सा रेंज में आता है, मेगा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है तो 100 मेगाहर्ट्ज़ ले लो, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेडियो का होता है ना। असेंडिंग ऑर्डर, साउंड का स्पीड किस में होगा, ऑलरेडी पढ़े हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो 2 1 3। पुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, फिर से वही है, घुमा दिया, आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, फ्लूट इज स्मॉलर लेंथ प्रोड्यूस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव स्टेबल इज रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो होता है साउंड वेव्स, तो सही बात है, रॉक्स में होगा, दोनों सही है। नहीं, वो पहला गलत है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ठीक है ना, ज़्यादा होता है फ्लूट में फ्रीक्वेंसी, तभी ना अच्छा साउंड आएगा, हाई पिच होगा ना वो। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्ट्रासोनिक, दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, दे कैन क्लीन क्लोथेज बाय रिमूविंग डस्ट, दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीजेज, दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स। बताइए, सब सही है, सब, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, द हार्ट वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक स्पीड, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन गैस, गलत है। मार्क नंबर यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, सही है। अल्ट्रासोनिक साउंड हाई फ्रीक्वेंसी मोर देन भी सही है, तो 3 और 4 तो सही है, दूसरा तो क्लियर कट गलत था, तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट, हार्ट हमारा इंफ्रासोनिक पे है। जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मार्क नंबर इक्वल टू 1 ट्रेवल्स
फास्टर एट एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर दैन वाइल मूविंग माक नंबर इक्वल टू 1 नियर द सी लेवल। जेट एयरक्राफ्ट जो है सी लेवल पे ज़्यादा तेज़ी से चलेगा कि 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ज़्यादा तेज़ी से चलेगा? सी लेवल पे चलता तो सी लेवल पे ना चलाते उसको, हैं? माक नंबर होता है v बाई सी, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, v होता है वेलोसिटी ऑफ जेट। तो माक नंबर जो होता है जितना नीचे रहोगी उतना ज़्यादा तेज से चलेगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वेलोसिटी साउंड के, करता है। तो ये सही बात है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिवर्बरेशन मेनली फील्स इन लार्जर चर्चेज एंड अदर लार्ज बिल्डिंग्स। रिवर एवरेशन जानते हैं, द वॉल्स रूफ एंड ग्राउंड में कॉज मल्टीपल साउंड रिफ्लेक्शन। सही बात है। और क्या बोलते हैं, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। इसी की वजह से रिवर्बरेशन होता है। वाइडली यूज म्यूजिकल स्केल कॉल्ड डायमेटिक स्केल है 7 फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी ऑन द टोन सी 256 मेगा है, निकल, ये सब जरूरत नहीं है एग्जाम। रेडियो वेव्स बेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। रेडियो वेव्स बेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। रेडियो वेव्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में बेंड हो जाता है और मैग्नेटिक इन नेचर होता है। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। ओके, आज भर इतना ही, ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।